और मैं शशि थरूर। इस साल जन्माष्टमी हमारे 78वें स्वतंत्रता दिवस के ठीक बाद पड़ रही है। ऐसे में मेरे मन में ये सवाल आता है कि भारतीय राजनीति और नेताओं को महाभारत, भगवद गीता और भागवत पुराण में वर्णित भगवान श्री कृष्ण के जीवन और शिक्षाओं में क्या सबक मिल सकते हैं। मुझे कुछ बातें सूझती है। वे सबके नेतृत्व, शासन, नैतिकता और मानवीय स्वभाव के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं। ये कुछ मुख्य बातें दी गई है जो मेरे मन में आई। ये कोई कॉम्प्रिहेंसिव चीज नहीं है, कोई विस्तृत सूची नहीं है। पहला, धर्म सबसे ऊपर। श्री कृष्ण का जीवन धर्म की बनाए रखने का एक निरंतर संघर्ष है। वह बार बार ऐसे काम करते हैं जो ऊपरी तौर पर अपरंपरागत या नैतिक रूप से अस्पष्ट लग सकते हैं, लेकिन उनका अंतिम लक्ष्य हमेशा धर्म को बहाल करना और दुष्टों को दंडित करना होता है। राजनेताओं को व्यक्तिगत लाभ, पार्टी की वफादारी या चुनावी जीत से ऊपर राष्ट्र और उसके लोगों की भलाई को प्राथमिकता देनी चाहिए। यही मैं समझता हूं श्री कृष्ण से। मुश्किल या अलोकप्रिय होने पर भी निर्णय एक मजबूत नैतिक दिशा और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता से निर्देशित होनी चाहिए। व्यक्तिगत ईमानदारी बहुत जरूरी है। दूसरा, कूटनीति और रणनीतिक सोच की कला। श्री कृष्ण एक महान रणनीतिकार और कूटनीतिज्ञ थे। उन्होंने शांतिपूर्ण बातचीत के माध्यम से महाभारत युद्ध को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब कूटनीति विफल हो गई तो उन्होंने पांडवों को शानदार सैन्य रणनीति के साथ मार्गदर्शन किया। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और दूसरों को उनकी सलाह हमेशा उनकी व्यक्तिगत ताकत और कमजोरियों के अनुसार दी जाती थी। राजनेता शासन में रणनीतिक सोच के महत्व की सोच सकते हैं। इसमें अन्य पार्टियों, राज्यों और राष्ट्रों के साथ कुशल बातचीत, साथ ही देश के विकास के लिए दीर्घकालिक योजनाएं विकसित करना शामिल है। इसमें अपनी टीम और विपक्ष की ताकत और कमजोरियां को समझना भी बड़ी जरूरी है। मार्गदर्शन के महत्व को सशक्त करना, मेरे ख्याल में ये भी काफी जरूरी है। सारथी की भूमिका देखिए। कृष्ण ने सीधे तौर पर युद्ध नहीं लड़ा, बल्कि उन्होंने अर्जुन के सारथी के रूप में सेवा की। ये भूमिका एक ऐसा नेता का प्रतीक थी जो पृष्ठभूमि से मार्गदर्शन करता है, व्यक्तिगत गौरव की तलाश किए बिना ज्ञान, दिशा और समर्थन प्रदान करता है। वह अर्जुन के लिए रणनीतिकार, गुरु और भावनात्मक सहारा थे। एक सच्चा नेता अपनी टीम के सदस्यों को सशक्त बनाता है और उन्हें सफलता की और मार्गदर्शन करता है। उन्हें हर समय सुर्खियों में रहने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय इन्हें वह स्थिर हाथ होना चाहिए जो जहाज को चलाता है, मार्गदर्शन प्रदान करता है और टीम की दिशा की जिम्मेदारी लेता है। और यदि वे सफल होते हैं तो उनके अनुयायियों को महसूस करना चाहिए कि जीत उनकी थी, ना कि केवल नेता की। मैं 2-3 और
अगली वीडियो में दिखाता हूं।